हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. हिंदी शिक्षा शास्त्र में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषाई विविधता या बहुभाषिकता होता क्या है। तो जहाँ दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलते हैं या बोला जाता है एक ही व्यक्ति के द्वारा, तो उसे बहुभाषिकता कहा जाता है। बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत के दूर दराज में हर जगह अलग अलग शब्दों का, अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अब अगर एक व्यक्ति को दूसरी जगह जाना है तो उसे इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम देखें तो भारत जो है एक बहुभाषी देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है, जो 5 विभिन्न भाषा परिवारों के अंतर्गत आती है। ये थी भाषा की बात। अगला हम देखते हैं कि 47 इन सब में 47 भाषाओं को स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में यूज़ किया जाने लगा है। उसमें से जो 22 भाषाएं हैं, सिर्फ 22 भाषाओं को ही संविधान के तौर पर संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इतनी भाषा में विविधता हुए उसके बावजूद भी भाषिक व सांस्कृतिक तत्व भारत को एक भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधे रखते हैं। वहीं हम देखते हैं बहुभाषिकता पर हुए कई अध्ययन हैं और इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय उन्हें सहायता प्रदान करती है और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने की बजाय हमें बनाए रखना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र भी लागू किया गया था। त्रिभाषा सूत्र जो क्रियान्वयन है उसके लिए कड़े नियम बनाने की जगह बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने और इसे जीवंतता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी भाषा योजना का केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी भाषाओं का यूज इसमें करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और यह भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। उसका संसाधन के रूप में उपयोग हमें करना चाहिए। उसे कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बना लेना चाहिए। साथ ही हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसे एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए और इससे कुछ रचनात्मक भाषा शिक्षण की तरह से प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता जो है वो केवल उपलब्ध संसाधन को बेहतर ही नहीं बनाती, बल्कि इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि हर बच्चा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, हम हर एक बच्चे को स्वीकार कर रहे हैं, हर एक बच्चे जो है वो संरक्षित महसूस करता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों में शब्दों, उच्चारणों इनमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि को आधार बनाना चाहिए और किसी भी भाषा को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इससे हम एक दूसरे को दे सकते हैं। वहीं भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है और वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं और साथ में दूसरे की मातृभाषा और संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीखते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक संप्राप्ति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है। तो यह अत्यंत ज़रूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट है शिक्षण में बहुभाषिकता से क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
तो बहुत समय से ये विश्वास किया जा रहा है कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता जो है उससे संज्ञानात्मक वृद्धि, शैक्षिक संप्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन पील, गार्डनर, लैम्बर्ट जैसे जो व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत से अध्ययन किए हैं और उन्होंने यह सिद्ध भी किया है कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन व विद्वत उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता बनाए रखती है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे को न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण होता है, बल्कि उसका अकादमिक स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो रचनात्मक होता है और उसमें सामाजिक सहिष्णुता भी अधिक पाई जाती है। विविध भाषिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखने वाले छात्र जो हैं वो विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से जूझने में भी कुशल बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस बात के भी हमें प्रमाण मिले हैं कि जो द्विभाषी बच्चा है वो वैचारिक क्षमता उसकी अन्य बच्चों की तुलना में और ज़्यादा अच्छे होती है। कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं। उनमें क्या बोलते हैं कि उनमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, वो अपनी हर एक बात को अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चलती है और अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण क्या होगा कि छात्रों की मौखिक कौशल जो है वो विकास होगा। बहुभाषिकता का गुण जो है उससे बच्चों से रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। वहीं हम देखते हैं भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। तो शिक्षक को क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो भारत बहुभाषी देश है, यहाँ लगभग हर क्षेत्र की भाषा में अंतर होता है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है और इन प्रभाव की वजह से हम उन्हें दूसरी जो भाषा सिखा रहे हैं या दूसरी जो चीज़ सिखा रहे हैं उसका वो कभी कभी अशुद्ध उच्चारण भी कर लेते हैं। फिर बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करना पड़ता है, तो इसमें भी कुछ चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यदि इस बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करना चाहिए। अब बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं उसमें कुशलता आवश्यक है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वो ठीक से दूसरी भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट हम देखते हैं छात्राओं में भाषाई कौशल के विकास करने में चुनौती। अब भाषाई विविधता के कारण छात्रों में विविध भाषाई कौशलों के अधिगम के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव के कारण वो भाषाई कौशल पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब भारत में अलग अलग भाषाएं भाषाई विविधता है, इस कारण एक शिक्षक को एक से ज़्यादा अधिक भाषाएं आनी चाहिए और ये कभी कभी एक कठिनाई के रूप में या एक समस्या के रूप में भी आता है, क्योंकि एक शिक्षक कितनी भाषाएं सीखेगा, उसे कम से कम कोई सी तो ऐसी भाषा होगी जो उसे नहीं आती होगी और वहाँ के बच्चे को आएगी। तो इस वजह से शिक्षकों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्वक बात होती है। देन है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। अब भाषा जो है भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि या रुझान नहीं पाया जाता, तो इस वजह से भी वो दूसरी भाषा सीखना ही नहीं चाहते, तो इस वजह से भी कई चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वहीं हम देखते हैं भाषाई विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें नई भाषा सिखानी है उस तक हम ले जा सकते हैं। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर हम प्रयोग में ला सकें। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल बन सके और छात्रों के लिए सहज हो सके। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए और उसके मूल भाव के साथ लागू किया जाने की ज़रूरत है, ताकि वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे सके। गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी प्रदेशों
के मामले में बच्चों को वह भाषा सीखनी चाहिए जो उनके क्षेत्र में नहीं बोली जाती। इन भाषाओं के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृति का अध्ययन भी शुरू किया जा सकता है। वहीं हम देख सकते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण भी करना चाहिए। तो ये था हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।